हेलो, मैं अभिषेक और अलग सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है डेमोक्रेसी। हो सकता है कि इस जो ये टॉपिक है ना, इसको मैं 2-3 पार्ट में बनाऊं, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही व्यापक टॉपिक है और इसके हर एक डायमेंशन को देखेंगे, लोग बहुत ही डेप्थ में जानेंगे। डेप्थ में जानने के पीछे के रीज़न ये है कि पीटी पर्सपेक्टिव से अगर इस पे क्वेश्चन पूछे तो आप बना पाओ, मेंस में पूछे तो आपकी समझ उतनी होनी चाहिए कि आप लिख सको। तीसरी चीज़ कि इस पे ऐसे भी आ सकता है और ऐसे ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी इसको जानेंगे ताकि आप लोग एक अच्छी एक इस पे समझ हो जाए इस टॉपिक पे। तीसरी चीज़ क्या है ना कि इसको ना हम लोग इस टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दोनों दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, ठीक है। जो भी टर्म हिंदी का टफ होगा मैं उसका इंग्लिश में लिख दिया करूँगा। तो ये चाहे माध्यम कोई भी माध्यम के आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम माध्यम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश माध्यम का स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है, इसकी पूरी भूमिका देखेंगे, फिर इसको मैं आपको बहुत ही डेप्थ में लेके जाऊंगा, आपकी एक अच्छी समझ विकसित करूंगा कि आप डेमोक्रेसी के बारे में कैसे क्या सोचते हो और कभी मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस, मतलब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जिसको लेके आपको ये देखना है कि आप इन क्वेश्चन पर कैसे लिख सकते हो, कैसे आप सोच सकते हो। इन सारी परसेप्शन को, इन सारे कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है, ये पहले इस वर्ड के ओरिजिन को हम लोग जान लेते हैं कि ये वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड्स एक है, उसका नाम है डेमोस, और एक है क्रेटोस। एक है डेमोस और एक है क्रेटोस। डेमोस का अर्थ क्या होता है? डेमोस का अर्थ होता है पीपल। पीपल यानी लोग, यानी जनता, यानी जनता। और क्रेटोस का क्या अर्थ है? क्रेटोस का अर्थ होता है रूल। रूल यानी शासन। अब आपको इस वर्ड से सीधे सीधे आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही होगी ना, कि ये चीज़ें ज़रूर दिखाई दे रही होगी कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में ना डेमोस और क्रेटोस का जो अर्थ है, इससे आपको सीधे दिख रहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा पद्धति है जिसमें जनता का शासन होता है। जनता का शासन होता है। जनता का शासन होता है। जैसे मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अ वे ऑफ गवर्निंग which depends on the will of the people, ठीक है। यानी एक ऐसी शासन पद्धति, एक ऐसी शासन पद्धति एक ऐसी शासन पद्धति जो जनता के इच्छा पर निर्भर करता है, कि इच्छा पर निर्भर करता हो, जैसे वर्तमान में है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी वर्ड कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? दो ग्रीक वर्ड से, एक डेमोस और एक है क्रेटोस। डेमोस का अर्थ होता है लोग यानी जनता, और क्रेटोस का अर्थ होता है शासन, यानी एक ऐसी पद्धति जिसमें जनता का शासन होता है। मैं इसको बहुत बहुत बेहतरीन हम लोग समझेंगे, क्या जनता का शासन का अर्थ क्या हुआ, ये शासन का अर्थ क्या हुआ, ये सारे एक एक टर्म को हम लोग समझेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूँ, लिखा हुआ है कि अब ये गवर्निंग विच डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल, एक ऐसी शासन पद्धति जो जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। ये चीज़ें सारी भूमिका में हो गई, ठीक है। अब देखिए, इस पे अब्राहम लिंकन साहब का बहुत ही शानदार डिफिनीशन है। अब्राहम लिंकन साहब के शब्दों में उन्होंने क्या बोला था इस पर? डेमोक्रेसी वर्ड को लेकर उन्होंने क्या ऐसा डिफिनेशन दिया था? उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा तंत्र है जहां जनता का
जनता के द्वारा, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। देखिए ना, हिंदी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं दोनों भाषा में लैंग्वेज में जाऊंगा, ठीक है। जो भी टर्म होगा मैं दोनों दोनों लैंग्वेज में लिख दूंगा, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई, अब्राहम लिंकन साहब क्या कहते हैं कि जनता, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब आप ऊपर देखिए ज़रा, सॉरी, अब आप ज़रा सा ऊपर देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी के जो ग्रीक वर्ड में है ना, ग्रीक वर्ड में इसका अर्थ ये होता है जनता का शासन, यानी जनता का शासन, यानी रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल। आप अब्राहम लिंकन साहब की डिफिनेशन में देखिए कि हर इनकी जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इनके इस वक्तव्य में, इनके इस सेंटेंस में जो डिफिनीसन दिए हैं वो डेमोक्रेसी का, उसमें आप ये देखो कि इसके केंद्र में क्या है। केंद्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जनता। केंद्र में क्या दिखाई दे रहा है? जनता, 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 यानी पीपल, यानी आम नागरिक, यानी आम नागरिक, आम नागरिक का शासन। लेकिन हम लोग इसको बहुत ही व्यापक वे में जानना है, ठीक है, बहुत ही व्यापक वे में। जैसे मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे अब्राहम लिंकन साहब ने जो ये परिभाषा दिए हुए थे, ये जो अब्राहम लिंकन साहब ने परिभाषा दिए हुए थे, ये डेमोक्रेसी का, ये डेमोक्रेसी का एक लिमिटेड परिभाषा है, ये डेमोक्रेसी का एक लिमिटेड डिफिनीशन है, लिमिटेड डिफिनीशन है, ये लिमिटेड डिफिनीशन है, व्यापक नहीं है ये लिमिटेड है, व्यापक नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये व्यापक परिभाषा नहीं है, ये व्यापक परिभाषा नहीं है, ये व्यापक परिभाषा नहीं है। अब हम लोग जानेंगे ये कि यहाँ पे दो वर्ड मिल रहा है कि डेमोक्रेसी का लिमिटेड डिफिनीशन और डेमोक्रेसी का एक जो कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन है। इस चीज़ को जब जानेंगे ना, तब हमको समझ में आएगी कि वाकई वाकई ये लोकतंत्र है क्या। जैसे इन्होंने तो ये बोल दिया ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन ये एक लिमिटेड चीज़ों को बता रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड। और जब हम इसी डेमोक्रेसी को, इसी डेमोक्रेसी वर्ड को, इसी डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना, इसको जब हम गांधी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और नेहरू के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अंबेडकर साहब की पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इन लोगों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो एक बहुत ही व्यापक अर्थ निकलेगा। जैसे मैं आपको कुछ प्रश्न लिखता हूँ, ठीक है, प्रश्न लिखता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे, और आपकी कैसी इस पे एक समझ विकसित होगी। सारी चीज़ों को जानेंगे, बहुत ही डेप्थ में चीज़ों को जानेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं यहाँ पे लिखूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के साथ साथ, शासन व्यवस्था के, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के साथ साथ, शासन व्यवस्था के साथ साथ जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की, जीवन जीने की पद्धति भी है। स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। मैं इसके इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ along with governance, along with governance explain। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के साथ साथ जीवन जीने की पद्धति भी है, स्पष्ट करें। मैं एक और प्रश्न लिखता हूँ, मैं एक और प्रश्न लिखता हूँ, जनता का जनता के द्वारा
थोड़ा मैं तेज लिखूंगा, जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा कहा गया था। मैं लिखता हूं यहां पे कि शासन लोकतंत्र की एक सीमित, लोकतंत्र की एक सीमित अवधारणा है, लोकतंत्र की एक सीमित अवधारणा है, व्यापक नहीं, व्यापक नहीं। व्याख्या करें, व्याख्या करें। यानी देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है कि जो एक ये लिंकन साहब की परिभाषा दी गई थी ना, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, लोकतंत्र की एक सीमित अवधारणा है। सीमित अवधारणा मीन्स एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि लिमिटेड एक सीमित अवधारणा है, व्यापक नहीं। यानी ये कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट नहीं है। कह रहा है एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। या मैं एक और क्वेश्चन लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं एक ये क्वेश्चन लिखूं कि राम राज्य, राम राज्य लोकतंत्र की, राम राज्य लोकतंत्र की राम राज्य लोकतंत्र की किस अवधारणा को बताता है, किस अवधारणा को बताता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ राम राज्य एक्सप्लेन्स विच concepts ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब देखिए इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस हो सकता है या आपको दे दे कि आप लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते हैं, लोक कुछ भी दे सकता है कि लोकतंत्र पे आप ऐसे के रूप में दे सकता है, ये मेंस के क्वेश्चन के रूप में दे सकता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के साथ साथ जीवन जीने की पद्धति भी स्पष्ट करें। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन लोकतंत्र की सीमित अवधारणा है, व्यापक नहीं, व्याख्या करें। यह राम राज्य लोकतंत्र की किस अवधारणा को बताता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के बोल रहा है। आप इस तीनों प्रश्न में देखिए कि आप इस तीनों प्रश्न में क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी की कितनी आपको एक अच्छी समझ चाहिए कि आप इन तीनों पे लिख सकते हैं। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, या मैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, जैसे ऐसे दे देगा लोकतांत्रिक व्यवस्था, मान लो दे दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं, आप किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, इन व्हाट फॉर्म या इन व्हाट वे यू सी डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। आपको ये पूछ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आप किस रूप में देखते हैं। आप इन चारों, ये जो चारों ये है ना प्रश्न आप देखेंगे तो आप देखेंगे इस पे लोकतंत्र की काफ़ी समझ चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या, इसके सारे पहलू को, सारे पहलू को सब। और ये चारों का ना अभी मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करूँगा। मैं इसको कुछ, मैं इसके एक भूमिका लिखता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊँगा कि ये क्या है सारी चीज़ें। अब हम इसके आंसर को जानने का प्रयास करेंगे कि है क्या, डेमोक्रेसी है क्या, इसके सारे, इसके कौन कौन से डायमेंशन हैं। फिर ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा की एक लिमिटेड जो मीनिंग कैसे बता रही है। गांधी अम्बेडकर, ये जो नेहरू हैं, इनके इनके द्वारा डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या हो सकती है। इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे पहलू को हम लोग एस्पेक्ट को जानेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसकी भूमिका में लिखूँ, भूमिका में लिखूँ कि व्यापक रूप में, व्यापक रूप में, व्यापक रूप में लोकतंत्र एक पॉलिटिकल सिस्टम होने के साथ साथ, होने के साथ साथ
होने के साथ साथ सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम तथा कल्चरल सिस्टम भी है। यानी क्या कह रहे हैं कि व्यापक रूप में लोकतंत्र एक पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था के साथ होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। ठीक है, जैसे मैं क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे बहुलवाद या अनेकतावाद यानी प्लुरलिज्म, अनेकतावाद, सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या होता है? जैसे रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, जैसे आप कहते हो ना कि सारी धर्मों के प्रति आप अपनी रेस्पेक्ट जो रखते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ठीक है, और एक और सबसे जो इसका आयाम होता है, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे, जे मैं बोल दूँ वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, etc। ये सब लोकतंत्र के व्यापक आयाम है। लोकतंत्र के कैसे आयाम है? व्यापक आयाम यानी कॉम्प्रिहेंसिव डायमेंशन है। यहाँ पे एक लिख देता हूँ इसका इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंसिव डायमेंशन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब भी लोकतंत्र को जब हम व्यापक रूप में देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र एक पॉलिटिकल सिस्टम होने के साथ साथ सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम तथा कल्चरल सिस्टम भी है। और जिसके कौन कौन से आयाम हैं, जिसका बहुलवाद यानी विविध, बहुत सारी जो आपको विविधताएं दिखाई देती है, सर्वधर्म समभाव, रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व का कल्याण हो, इट इज़, ये सब लोकतंत्र के क्या है? व्यापक आयाम है। ठीक है, अब आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये व्यापक फॉर्म में हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि सीमित रूप में लोकतंत्र के केंद्र में प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं, यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश पे उसका, प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं हैं, इसलिए इसे प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र यानी रिएक्टिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। जैसे राजनीतिक शासन पद्धति, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये संसद हो गया, पार्लियामेंट, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, अब इसका जुडिशरी हो गया, न्यायालय हो गया, प्रेस मैं ये प्रेस हो गया, etc। ठीक है, ये सब क्या है? ये आपके एक सीमित रूप में लोकतंत्र की परिभाषा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जरा इसको देखते हैं
व्यापक यानी दो अर्थों में, यहाँ पे आपको सॉरी ये कि लिखा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें लिखा है कि एक मिनट ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र की एक सीमित अवधारणा है, व्यापक नहीं। देखिए ये कि इसमें से जो तीनों चारों प्रश्न लिखा हुआ है ना, सबका आंसर एक ही होगा, लेकिन एक व्यापक समझ होगी तभी आप आंसर को लिख पाओगे। ये क्या कह रहा है, इसमें आप देख रहे हो ना, इसमें दो टर्म दिया हुआ है। एक दे रहा है यहाँ पे सीमित अवधारणा लोकतंत्र की, एक दे रहा है व्यापक। इस दो टर्म को आपको समझनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ कि व्यापक रूप में लोकतंत्र एक पॉलिटिकल सिस्टम होने के साथ साथ, पॉलिटिकल सिस्टम आपका ये हो गया, इसको कहते हैं, ये सारी पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्यापक रूप में लोकतंत्र एक पॉलिटिकल सिस्टम होने के साथ साथ सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम तथा कल्चरल सिस्टम भी है। तो ये कह रहा है ना, जो सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, ये इन चीज़ों को दर्शा रहा है कि लोकतंत्र में ये सारी इन चीज़ों का समावेशन होने के साथ साथ, इन चीज़ों का सब समावेशन होने के साथ साथ लोकतंत्र में ये भी चीज़ें होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें होनी चाहिए। यानी ये कह रहा है प्लुरलिज्म यानी अनेकतावाद यानी बहुलवाद, कह रहा है सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम, यानी कह रहा है कि ये दोनों, ये और ए प्लस ये और बी, ए प्लस बी, यदि दोनों जो मिल जाते हैं ना, तब लोकतंत्र की क्या होती है, व्यापक परिभाषा निकलती है। बहुत बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। मैं ना एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि दो व्यक्ति हैं, मैं लिखता हूँ दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति बी है। ये जो व्यक्ति ये है ना, ये जो राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक व्यक्ति है, बहुत ही जागरूक व्यक्ति है। जागरूक व्यक्ति का अर्थ क्या हुआ कि मतलब ये आप एक लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जैसे जैसे यानी ये लोकसभा विधानसभा इत्यादि का रेगुलर वोटिंग है। रेगुलर वोटिंग अर्थ कि हर 5 साल पे चुनाव होता है तो ये वोटिंग करता है, ठीक है। ये नेताओं का भाषण भी सुनता है, उस पर विचार भी करता है, उस पर वो अपना विचार भी व्यक्त करता है। ये देश की जीडीपी टीसी को लेकर हमेशा कॉन्शस रहता है, ठीक है। लेकिन जब यही व्यक्ति समाज में निकलता है, जब समाज में उतरता है, जब ये सोसाइटी में उतरता है, जब ये समाज में उतरता है, जब यही व्यक्ति समाज में उतरता है यानी प्रवेश करता है, तो देखिए इसके मन में कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। पहले समझिए, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति बी है। व्यक्ति ए राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक व्यक्ति है, राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक व्यक्ति है। ये लोकसभा विधानसभा की वोटिंग करता है, इवन दैट ये जो पंचायती व्यवस्था में जो वोटिंग होती है 5 साल में, उसकी भी वोटिंग करता है, और नेताओं का भाषण सुनता है, उन भाषण पर एक अपना विचार विमर्श भी व्यक्त करता है, ठीक है। ये जीडीपी इत्यादि चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता है, मतलब कि ये एक राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक व्यक्ति है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। लेकिन जब यही व्यक्ति समाज में उतरता है, जब यही व्यक्ति समाज के बीच जाता है, जब यही व्यक्ति समाज में लोगों के बीच जाता है ना, जब यही व्यक्ति ए, तो ये इतना जागरूक होने के बावजूद भी इसके अंदर कट्टर जातिवाद की भावना रहती है, कट्टर जातिवाद की भावना, ठीक है। ये कट्टर जातिवाद की भावना होती है। ये अस्पृश्यता को मानता है, ये जो है ना, ये लिंग भेद को मानता है, यानी स्त्री पुरुष किए रहता है, ये लिंग भेद को मानता है, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मानता है, डिस्क्रिमिनेशन को मानता है, ठीक है। ये अनटचबिलिटी को मानता है, ये है ना कट्टर जातिवाद की भावना है, यानी ये बहुत ही ये कट्टर जातिवाद यानी स्टॉन्च, इसके लिए जो वर्ड आता है स्टॉन्च रेसिस्ट
प्रकार का इंसान है ये, ठीक है। राजनीतिक रूप से जागरूक है लेकिन समाज में उतरता है तो ये इसके अंदर में जातिवाद की भावना, अस्पृश्यता की भावना, लिंग भेद की भावना, स्त्री पुरुष इत्यादि ये सब किए रहता है, ठीक है। एक व्यक्ति है बी, ये राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति नहीं है, मतलब इसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कब वोटिंग हो रहा है, इसको कब वोटिंग हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सी नेता अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं, इसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति बी जब समाज में उतरता है ना, जब यह व्यक्ति बी समाज में उतरता है, जब ये समाज में, जब समाज के बीच में जाता है, लोगों के बीच में जाता है, तो इसके मन में अस्पृश्यता की भावना, जात ये जाति प्रथा, जाति भेद, लिंग भेद, ये किसी भी चीज़ की इसके अंदर भावना नहीं होती। यानी ये जो है ना, ये बिल्कुल एक पूर्ण रूप से समानतावादी व्यक्ति है, पूर्ण रूप से समानतावादी व्यक्ति है, यानी इक्वलिटी मानता है, समानतावादी व्यक्ति है, ठीक है। फिर इसको देखते हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है। व्यक्ति ए राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक व्यक्ति है, लोकसभा, विधानसभा इत्यादि का वोटिंग करता है, बिल्कुल कौन नेता क्या बोल रहे हैं, कौन मंत्री क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, उन नेताओं के भाषण को बहुत विस्तार अच्छे से सुनता है, उस पर विचार विमर्श करता है, जीडीपी इत्यादि को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहता है, मतलब एक नेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा है इसको लेकर बहुत कॉन्शियस रहता है। लेकिन जब यही व्यक्ति समाज में उतरता है, तो उसके अंदर कट्टर जातिवाद की भावना, अस्पृश्यता की भावना, लिंगभेद की भावना, ईटीसी की भावना हमेशा क्या होती है, संप्रदायवाद की भावना। मैं लिख देता हूँ संप्रदायवाद, यानी कम्युनलिज्म, की भावना भरी रहती है। और एक व्यक्ति है बी, इसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कौन नेता क्या बोल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कब वोटिंग हो रहा है, किसका वोटिंग, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये व्यक्ति समाज के बीच उतरता है, ना, इसके मन में ये अस्पृश्यता, जाति भेद, ये जितनी जातिवाद, ये लिंग भेद, संप्रदायवाद इत्यादि की ऐसी कोई भावना नहीं है। ये पूर्ण रूप से समानतावादी व्यक्ति है। मैं लिख दूँगा आप, ये पूर्ण रूप से ये समानतावादी व्यक्ति है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब आपको ये बताना है, अब मैं लिखता हूँ, अब ये प्रश्न ये है, यहाँ पे प्रश्न ये है कि बताइए इसमें व्यक्ति ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, या व्यक्ति बी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, कौन व्यक्ति ज़्यादा डेमोक्रेटिक है? ए व्यक्ति ज़्यादा लोकतांत्रिक है या बी, या ए व्यक्ति ज़्यादा लोकतांत्रिक है या बी व्यक्ति ज़्यादा लोकतांत्रिक है? आपको ये बताना है। देखिए, अब इसको जानने के लिए आपको ये समझना है कि दोनों लोकतांत्रिक है, दोनों डेमोक्रेटिक है, व्यक्ति ए और बी दोनों डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन अब इस पे एक वर्ड यहाँ पे आता है लेकिन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेकिन व्यक्ति ए के पास लोकतंत्र को देखने का नज़रिया लिमिटेड है, यानी उस पर्सपेक्टिव, उसका लोकतंत्र के प्रति एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, जबकि व्यक्ति बी के पास लोकतंत्र को देखने का एक व्यापक नज़रिया है, यानी बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव व्यू से देख रहा है। मैं लिख देता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू या ओपिनियन, ठीक है, व्यापक नज़रिया है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, आप देखो इस पे क्या कह रहा है कि व्यक्ति ए तथा बी दोनों डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक दोनों डेमोक्रेसी को मानते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखो, जो व्यक्ति ये है,
ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, इन चीज़ों पे। राजनीतिक रूप से जागरूक है, वोटिंग वोटिंग को लेके नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों के प्रति बहुत जागरूक है, ठीक है। लेकिन जब ये व्यक्ति जब समाज में उतर रहा है तो इसके अंदर जातिवाद की भावना, अस्पृश्यता की भावना, लिंग भेद की भावना, संप्रदायवाद की भावना इत्यादि इस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर व्याप्त हैं। तो क्या मैं इस आधार पे नहीं कह सकता हूँ कि ये जो व्यक्ति है इसके अंदर जो है ना लोकतंत्र की एक लिमिटेड नज़रिया है समझने की, लिमिटेड नज़रिया, ये लोकतंत्र को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। लेकिन आप व्यक्ति बी को देखिए, ये इन चीज़ों पे इसकी ध्यान नहीं है। इसका अर्थ ये कहने का अर्थ है नहीं कि ये चीज़ों को नकारता है, ये उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है, इसको इसका मतलब नहीं है। लेकिन जब ये समाज में उतरता है, व्यक्ति भी जब समाज में उतरता है तो ये पूर्ण रूप से ये पूर्ण रूप से समाज को एक समानतावादी दृष्टिकोण से देखता है, एक समान दृष्टिकोण से देखता है, ठीक है। ये समाज में जो अस्पृश्यता है, जाति भेद है, लिंग भेद है, संप्रदाय ये इत्यादि जो कुछ नहीं मानता है, ये सबको एक एक इक्वल नज़रिए से देखता है, बहुत ही इक्वल नज़रिए से देखता है। तो वही लिख रहा है यहाँ पे, लिखा हूँ कि लेकिन व्यक्ति ए के पास लोकतंत्र को देखने का नज़रिया कैसा है, एक लिमिटेड है। मैं यहाँ पे लिमिटेड है, सीमित वे में वो देख रहा है। केवल क्या देख रहा है, सीमित वे में देख रहा है। जबकि व्यक्ति बी के पास लोकतंत्र को देखने का एक व्यापक नज़रिया है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, ये कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति ए केवल लोकतंत्र के संस्थागत अवधारणा को देख रहा है। जबकि जो व्यक्ति बी है, व्यक्ति बी लोकतंत्र के आदर्शों, आइडियल्स, मूल्यों, वैल्यूज एवं उद्देश्यों यानी गोल्स को देख रहा है। अब आपको समझ में आया क्या कह रहा हूँ? व्यक्ति ए लोकतंत्र को केवल एक संस्थागत रूप से देख रहा है। देखिए, केवल एक संस्थागत, ये वोटिंग करता है और एक नेशनल लेवल पर क्या चीज़ें हो रही है, इन चीज़ों के प्रति बहुत ही वो जागरूक है। कौन नेता क्या बोल रहे हैं, उस प्लस में इसका नज़रिया क्या है, उस पर क्या विचार है, ये सारी चीज़ें जीडीपी सब चीज़ों को लेकर हमेशा उत्सुक रहता है, ठीक है। लेकिन जब ये समाज में ही उतरता है तो इसके अंदर इस प्रकार की भावना आ जाती है। तो लिख रहा है लेकिन व्यक्ति ए के पास लोकतंत्र को देखने का नज़रिया लिमिटेड है। यानी व्यक्ति ए लोकतंत्र को केवल एक संस्थागत रूप में देख रहा है। यानी कह रहा है कि व्यक्ति ए केवल लोकतंत्र के संस्थागत अवधारणा को देख रहा है। संस्थागत अवधारणा यानी इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट को देख रहा है कि वो लोकतंत्र को इस रूप में देख रहा है कि यहाँ वोटिंग होती है, सरकार बनती है, बस इसी रूप में देख रहा है कि सरकार बनती है, सरकार ऐसे बनती है, उस एक अलग वे में देख रहा है, ठीक है। लेकिन ये लोकतंत्र की जो एक व्यापक अवधारणा क्या होती है, क्यों लोकतंत्र, वाइड डेमोक्रेसी, इन चीज़ों पर ये ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि व्यक्ति बी देखिए कैसे, जो व्यक्ति बी है ना, वो लोकतंत्र के आदर्शों, मूल्यों एवं उद्देश्यों को देख रहा है। अब आया समझ में लोकतंत्र का व्यापक कंसेप्ट क्या होता है और लिमिटेड कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे, ठीक है, कि ये लोकतंत्र के सीमित रूप में क्या इसका अर्थ होता है और व्यापक रूप में क्या अर्थ होता है। इसको सीमित, लिमिटेड फॉर्म क्या होता है, कम्प्रिहेंसिव फॉर्म क्या होता है, बहुत ही विस्तार से जानेंगे लोग।